प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में आपको नम्र नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर विज्ञान और विश्वास के बीच की दीवार मान लिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि विज्ञान खुद उस परमेश्वर की रचना की गवाही दे रहा है जिसे आकाश और पृथ्वी की नींव रखी। क्या ये केवल संयोग है कि एक पक्षी बिना किसी दिशा ज्ञान के हजारों मील दूर से अपने घर लौट आता है, या फिर वो अद्भुत योजना है एक सर्वशक्तिमान रचनाकार की? आइए आज हम बाइबल के वचनों और आधुनिक विज्ञान के तथ्यों को साथ रखकर देखें कि यह ब्रह्मांड कैसे चीख चीख कर कहता है ईश्वर अस्तित्व में है और उसने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आत्मिक खोज है। तो चलिए परमेश्वर की बनाई इस अद्वितीय रचना की यात्रा पर निकलते हैं। हमारा आज का विषय है परमेश्वर की सृष्टि, विज्ञान भी जिसके आगे झुकता है। इस संसार को देखकर अक्सर मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सब कुछ एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई बुद्धिमान सृजनहार है? प्रकृति की जटिलता, जीवों की विशेषताएं और शरीर की संरचना, ये सब केवल संयोग नहीं हो सकते। आज हम विज्ञान की रोशनी में देखेंगे कि कैसे हर रचना परमेश्वर की योजना का प्रमाण है। पहला बिंदु, नूह की नाव, समुद्री इंजीनियरिंग की शुरुआत। बाइबल में उत्पत्ति 6:15 में परमेश्वर ने नूह को एक विशाल नाव बनाने की आज्ञा दी। आकार था 300 गुना 50 गुना 30 हाथ, यानी लगभग 450 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 45 फीट ऊंची। 1609 में हॉलैंड के हॉर्न बंदरगाह पर ईसाई जहाज निर्माता पीटर जॉन्स जून और उनके साथियों ने इसी अनुपात पर आधारित जहाज बनाया। आधुनिक जहाजों में यह अनुपात अब भी प्रयोग होता है क्योंकि यह समुद्र में स्थिरता देने वाला सबसे उपयुक्त अनुपात है। साउथ कोरियन इंजीनियर्स ने भी माना है कि बाइबल में वर्णित अनुपात सबसे सुरक्षित डिजाइन प्रदान करता है। दूसरा बिंदु, कठफोड़वा, दिव्य इंजीनियरिंग का उदाहरण। डॉक्टर जे डेविड मेंटन, जो एक शरीर रचना वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कठफोड़वा के शरीर की बनावट पर विस्तार से शोध किया। इसकी चोंच और खोपड़ी के बीच स्पंजी ऊतक होता है जो झटकों को सहता है। इसकी जीभ 5 इंच लंबी होती है जो सिर के अंदर लिपटी होती है और कीड़े तक पहुंचती है। अन्य पक्षियों के मुकाबले इसकी जीभ खोपड़ी के ऊपर से लपेट कर निकलती है। यह सामान्य विकास की प्रक्रिया से असंभव है। क्या यह डिजाइन केवल प्रकृति की गलती है या परमेश्वर की योजना? तीसरा बिंदु, प्रवासी पक्षी, आंतरिक जीपीएस प्रणाली। डॉक्टर रोनाल्ड लॉकली, एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, ने वेल्स में रहने वाले मैंग्स सीयर वाटर पक्षियों पर प्रयोग किया। उन्होंने एक पक्षी को पकड़ा, उसे बॉस्टन अमेरिका से छोड़ा और वह 3100 मील की यात्रा कर 12 दिन में वेल्स लौट आया। इस पक्षी ने वह रास्ता पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसके पास कोई नक्शा या जीपीएस था। तो फिर उसने रास्ता कैसे ढूंढा? यही तो चमत्कार है, सृष्टिकर्ता द्वारा डाली गई दिशा बोध की समझ। चौथा बिंदु, रैटल स्नेक, एक चलता फिरता इंफ्रारेड स्कैनर। डॉक्टर ब्रूस यंग, एक जीव वैज्ञानिक, ने पाया कि रैटल स्नेक के सिर में पिट ऑर्गन होता है जो 1/33 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान अंतर भी पकड़ सकता है। यह अंग जीवित शिकार की ऊष्मा को महसूस करता है और सटीक दिशा तथा दूरी बताता है। आज के थर्मल कैमरे भी इतनी सटीकता से काम नहीं करते। पांचवा बिंदु, मानव आंख, परमेश्वर का सबसे महीन कार्य। डॉक्टर जॉर्ज मार्शल, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, के अनुसार मानव आंख एक सुपर कंप्यूटर जैसी प्रणाली है।
जन्म से पहले ही मस्तिष्क और आंख से 10 लाख ऑप्टिक नर्व निकलती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। रेटिना में 137 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, 130 मिलियन रॉड्स ब्लैक एंड वाइट और 7 मिलियन कोन्स कलर विजन। जो छवि उल्टी आती है, आंख की आंतरिक प्रणाली उसे सीधा कर भेजती है 300 मील घंटे की गति से। क्या ऐसी प्रणाली बिना डिजाइन के खुद बन सकती है? इन सब उदाहरणों से एक बात साफ है, यह ब्रह्मांड, इसके जीव जंतु और हम स्वयं संयोग नहीं है। हम एक दिव्य योजना के हिस्से हैं। राजा दाऊद ने ठीक ही कहा था, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं भय और आश्चर्य के साथ बनाया गया हूं। भजन संहिता 139:14। यह सृष्टि खुद चिल्ला चिल्ला कर कहती है, कोई रचेता है, क्या आप उसे जानना चाहेंगे जिसने ये सब कुछ रचा और आपको भी। अगर आपकी आंखों में 1,30,000 तंतु हैं, अगर एक पक्षी बिना जीपीएस के हजारों मील दूर अपने घर लौट सकता है, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बुद्धिमान रचनाकार की योजनाबद्ध रचना? जब हम ब्रह्मांड की जटिलता को देखते हैं, पक्षियों की उड़ान, आंखों की रचना और हर सांस लेने वाले प्राणी में, तो यह कहना असंभव हो जाता है कि ये सब कुछ बस यूं ही हो गया। नहीं, ये सब एक बुद्धिमान और प्रेमी रचनाकार की योजना का परिणाम है, और वो रचनाकार है हमारा प्रभु परमेश्वर। अगर आपने अब तक उस सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में नहीं पहचाना, तो आज ही उसका चेहरा खोजिए, क्योंकि विज्ञान जो दिखाता है, बाइबल वही बताती है। आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को दिखाता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए और याद रखिए, आप संयोग नहीं हैं, आप परमेश्वर की योजना हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।